विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस लैंगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11th बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस से छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है ट्रेडिशनल ड्राइंग टूल्स एंड लाइंस। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। समय के साथ साथ सभी टूल में सुधार होता जा रहा है। अब तो ड्राइंग मशीन आ गई हैं, रोलर्स आ गए हैं, डिफरेंट टाइप के कंपास आ गए हैं। आइए हम कुछ ड्राइंग टूल्स के बारे में बात करते हैं। यह ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग शीट है, और ये ड्राइंग स्टैंड है, ये लैंप है। ये ड्राइंग टूल्स इन्हीं से लेकर हम आगे बात करते हैं। ड्राइंग शीट नॉर्मली स्कूल और कॉलेजों में जो ड्राइंग शीट यूज़ होती है A1, A2, A3 साइज में ही यूज़ होती है। वैसे ड्राइंग A0, A1, A2, A3, A4 इनके साइज 841 इंटू 1189, 594 इंटू 841, 420 इंटू 594, 297 इंटू 420 एवं 210 इंटू 297 होते हैं। और इस साइट का जो सीट है मार्केट में अवेलेबल रहती है, और आपको स्कूल और कॉलेज में टीचर के हिसाब से जो भी एडवाइस दी जाती है उस सीट से आप पर ड्राइंग बना सकते हैं। ड्राइंग टूल ये इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। इससे नॉर्मल पैरेलल लाइंस खींची जाती है। यह ड्राइंग बोर्ड के एज पर यह रुक जाता है, या ये वाला रुक जाता है, और ये इससे स्ट्रेट लाइन खींची जाती है। यह है ट्रायंगल, या इसको सेट स्क्वायर भी बोलते हैं। इससे एंगल या इंक्लाइन जो लाइंस खींची जाती हैं। सैंड पेपर, इससे पेंसिल का जो एज है शार्प किया जाता है। ये है जो कंपास, इससे सर्कल या आर्क बनाने के काम आता है। ये है पेंसिल इरेजर, ये रबर है जिससे कोई भी गलती हो जाए उसको मिटाने का काम आता है। ये इरेजिंग शील्ड है। अगर पर्टिकुलर किसी ड्राइंग में अगर ये इस तरह का कोई चीज़ बनानी है या मिटानी है तो इतना पार्ट आप मिटा सकते हैं। किसी भी ड्राइंग में अगर छोटा सर्कल बनाना है और अगर कंपास से नहीं बन पा रहा है तो इसके हेल्प से भी आप सर्कल बना सकते हैं। ड्राइंग शीट के ऊपर रख दीजिए, इसमें पेंसिल चला दीजिए और ये लिखा हुआ है डायमेंशन, उस साइज का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। टिश्यू पेपर्स है, इसको ड्राइंग बनाते वक्त हाथ में पोंछते रहना चाहिए जिससे पेंसिल का जो कार्बन है वो हाथ पर लग के ड्राइंग शीट खराब ना करे। ये शार्पनर है जो पेंसिल को शार्प करने के काम आता है। ये पेपर है कि पेंसिल का एज कितना पतला है या चेक करने के काम आता है। और ये जो है एडहेसिव टेप है, ये ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर कॉर्नर से चिपका देते हैं। क्लैंप भी आते हैं और ड्राइंग पिन भी आता है, जिससे भी आप अवेलेबल हो उससे आप ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में चिपका सकते हैं या फंसा सकते हैं। ये पेंसिल है। ये पेंसिल जो होती है देखिए 2H और HB जो होती है थिक लाइन के लिए होती है, और ये जो 4H लाइन थिन लाइन के लिए होती है। इस तरह की डिफरेंट पेंसिल्स आती हैं और उनके डिफरेंट यूजर्स रहते हैं। पेंसिल का जो ग्रेडिंग जो करते हैं, HB कॉमन पेंसिल है। यहाँ से H, 2H, 3H, 4H, 5H इस तरह से इधर बढ़ते जाते हैं। इधर A और HB, B, 2B, 3B इस तरह से इधर बढ़ते जाते हैं। तो B में जिधर इतना बढ़ते जाएंगे या सॉफ्ट होते जाएगा, और जितना H में इधर बढ़ते जाएंगे वो हार्ड होता जाएगा। सॉफ्ट पेंसिल बहुत डार्क आपके ड्राइंग बनाती है, जितना हार्ड पेंसिल रहेगी वो आपको हमेशा लाइट काम करने का काम आता है। जो HB सॉफ्ट ग्रेड की जो बॉर्डर लाइन, लेटरिंग और स्केचिंग के काम आता है। H पेंसिल जो ग्रेड है विजुअल आउटलाइन, विजिबल एजेस एंड बाउंड्री लाइंस खींचने का काम आता है।
2H हार्ड ग्रेड का कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन, हैचिंग लाइन एंड हिडन लाइन के काम आता है। इस तरह से पेंसिल का इतना समझ लीजिए कि जो बी में जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना पेंसिल सॉफ्ट होता जाएगा, उतना डार्क लिखाएगा, और जितना ही एच में इधर बढ़ते जाएंगे उतना ही हार्ड होता जाएगा और वो लाइट लिखाएगा। उस तरह से अपने ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पेंसिल चूज कर सकते हैं। A line is a length without the thickness. The boundary of a surface is a line. लाइन किसी भी लेंथ का जिसका कोई थिकनेस नहीं हो वो लाइन है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री का जो सरफेस का जो बाउंड्री है वो लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह लाइन है। लाइन ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग signify more than just the geometry of the object, and it is the important that the appropriate line type is used. ज्योमेट्री में जो ऑब्जेक्ट का जो इसी के थ्रू जो आउटर लाइन या जो लाइन से ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट जो दिखता है वो लाइन के थ्रू ही दिखता है। टाइप ऑफ लाइन यूज्ड इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग, एप्लीकेशन ऑफ लाइन ऑन द ड्राइंग, कि कौन कौन सी लाइन यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन है, इस पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। यहाँ पर कुछ लाइन के बारे में हम बता रहे हैं। यह देखिए ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना दिया गया है, इसमें डिफरेंट टाइप के लाइनें हैं और कैसे यूज की गई हैं इनके बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। ये देखिए कंटिन्यूअस थिक लाइन, ये जो बॉर्डर है बाउंड्री ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री है हमको इससे ही बनाते हैं, जो कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलते हैं। ये जो कंटिन्यूअस थीन लाइन है वे मतलब इस हैचिंग का ब्रेकिंग है। शॉर्ट जिगजैग थीन, ये इस ऑब्जेक्ट का ब्रेकिंग है, तो इसको इस तरह से दर्शाते हैं। ये थीन लाइन ऑब्जेक्ट के इंटरनल जो पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स में जो विजुअलाइज हो रहे हैं उनको हम, या हैचिंग के में होने के बाद विजुअलाइज हो रहे हैं तो वो उनको इस तरह से दिखाते हैं। ये डैश लाइन है, ये हिडन लाइन जो ऑब्जेक्ट के अंदर छुपा है, जो हमको डायरेक्ट नहीं दिखता है, उसको हम डॉटेड एंड डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये देखिए 7-1 7-1 7-1 7-1 इस तरह से जो लॉन्ग चैन टाइप का खींचते हैं, इसको हम सेंटर लाइन, जहाँ सेंटर किसी ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल अगर कोई चीज़ होगी, सिलेंड्रिकल चीज़ होगी, उसके सेंटर लाइन को शो करने के लिए इस तरह का चीज़ है, हम इस तरह से लाइन यूज करते हैं। ये कटिंग प्लेन लाइन है। हैचिंग सेक्शनिंग जो करते हैं, सेक्शनिंग में जो कटिंग प्लेन शो करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना से कितना काट करके रिमूव करेंगे, उसको शो करते हैं हम इस तरह से। फ्रंट व्यू में ये इस तरह से करते हैं और टॉप व्यू में हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ एक कुछ लाइन के मैं उपयोग बताया। आगे जैसे जैसे हम ड्राइंग पर पढ़ते जाएंगे और भी लाइन का यूज़ और पेंसिल का यूज़ कहाँ पर करना है, कैसे करना है, इस पर भी हम बात करते रहेंगे। यहाँ कुछ और भी हम बात करते हैं कि देखिए ये ऑब्जेक्ट का ये जो लाइन विजुअलाइज इजी वे में हो रही है, जैसे ये देखिए ये विजुअलाइज हो रही है, उसको हम डार्क से शो करते हैं या थिक से बोलना चाहिए। देखिए ये जितनी लाइन है, ये देखिए ये जितनी लाइन है ये डार्क क्लियर दिख रही है हमको, तो विजुअलाइज लाइन है तो इसको थिक लाइन से हम ड्रॉ कर लेंगे। हिडन लाइन, ये देखिए इस ऑब्जेक्ट अगर ध्यान देंगे तो अंदर में होल है, वो डायरेक्ट दिख नहीं रहा, तो इस होल को दिखाने के लिए हम इस तरह का हिडन लाइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए आर पार ये होल है, इसको दिखा नहीं पा रहे तो इस तरह दिखाएंगे, इसको हिडन लाइन बोलते हैं। यहाँ पूरे ऑब्जेक्ट को देखिए इस तरह दिखा रहा है, ये इस तरफ से अगर देखेंगे तो दिखा रहा है, तो ये पूरा हिडन लाइन ऐसे होता है। सेंटर लाइन देखिए, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर पर सिलेंड्रिकल है, तो ये जो सेंटर को दिखाएंगे तो इस तरह से सेंटर लाइन इस तरह से होता है, इसका उपयोग है। ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी एट कोइंसाइडिंग लाइन, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो डिफरेंट लाइन से ड्रॉ करते हैं। कई बार क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाती है और आपको ऑब्जेक्ट के ड्राइंग से कोई नई मीनिंग निकल जाती है। उससे बचने के लिए अगर हम एक सीक्वेंस में बनाएं कि पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में ये बात करेंगे, इस तरह एक सीक्वेंस अगर हम बना लें तो कभी भी लाइन ओवरलैप नहीं होगी और उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे
तो उसमें नॉर्मली हमें क्या करते हैं, कंटिन्यूअस थिक लाइन यानी ऑब्जेक्ट का आउटर लाइन या बाउंड्री लाइन या जो हमको डायरेक्ट विजुअलाइज्ड हो जा रहा है वो चीज़ों को हम पहले ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद हिडन लाइन ड्रा करते हैं, उसके बाद हम सेंटर लाइन ड्रा करते हैं। इस ऑर्डर में अगर हम करते जाएंगे तो लाइन का ओवरलैप होने की संभावना नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू।